हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो फिफ्थ वीडियो है क्वाड्रिलेटरल का। बहुत लॉन्ग टाइम से 9th स्टैंडर्ड के अपडेट्स नहीं आ रहे थे वीडियो के, बिकॉज आई वाज रियली वेरी बिजी विद द 10th स्टैंडर्ड एसएससी, बिकॉज विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अभी 10th स्टैंडर्ड एसएससी की एग्जाम खत्म हो गई है, सो मेरा जो टाइम है, मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सिर्फ 9th स्टैंडर्ड पे है। अभी वीडियोज़ रेगुलर अपडेट होती रहेगी। ये फिफ्थ वीडियो से हम शुरुआत करते हैं, विच आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स ऑफ वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। बिफोर वी गो हेड, पहले तो ट्रांसवर्सल क्या है। ट्रांसवर्सल यानी ऐसी लाइन जो कम से कम दो पैरेलल लाइन को अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही हो। जैसे कि ये मैंने एक लाइन बना दी, फिर मैंने उसके पैरेलल दूसरी लाइन बना दी, ठीक है। और लाइन बनाने के लिए कंपल्सन ये है कि यहाँ पे एरो होना चाहिए, अदरवाइज लाइन सेगमेंट बोलेंगे। तो मैंने दो पैरेलल लाइन बना दी। अभी मैं एक ऐसी लाइन बना रहा हूँ जो ये दोनों को अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो है दैट इज ट्रांसवर्सल, राइट। ये लाइन को हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे, ये दोनों को नहीं बोलेंगे। अभी सेम वे मैंने बड़ा डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें एम एंड एन पैरेलल लाइन है, एन जो है वो ट्रांसवर्सल है। ये मैंने एंगल का जो नेमिंग है वो 1 2 3 4 इंस्टेड ऑफ ABCD समझने के लिए इजी हो जाए, इसीलिए मैंने 1 2 3 4 नाम दिया हुआ है। अभी इसमें से इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये आपको क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में बार बार देखने वाला वर्ड है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो किसे बोलेंगे? तो जैसे कि ये 3 and 6 है जो इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। दूसरा है 4 and 5, दे आर ऑल्सो इंटीरियर, बिकॉज ये देखो अंदर है, दोनों एंगल इंटीरियर एंड ट्रांसवर्सल की सेम साइड है। ये ट्रांसवर्सल है, उसकी सेम साइड है। ये इंटीरियर है क्योंकि ऊपर भी लाइन नीचे भी लाइन। ये इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, याद रखो उसका टोटल हमेशा 180 होता है, यानी कि 4 + 5 180 एंगल का, एंड 3 + एंगल 6 ऑल्सो 180। अभी ट्रेपेजियम के बारे में थोड़ा देखेंगे। ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल किसको बोलेंगे? ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल इसे बोलते हैं जिसमें अपोजिट साइड्स की दो पैर में से एक पैर नॉन पैरेलल होती है, राइट। जैसे कि अपोजिट साइड की पैर कौन सी है? ये क्वाड्रिलेटरल में AB एंड CD, राइट। दिस इज अपोजिट साइड। AD एंड BC, तो ये भी अपोजिट है, लेकिन उसमें से देखो AB एंड CD पैरेलल है। कैसे पैरेलल है? तो AB को कितना भी लंबा कर दो, कितना भी स्ट्रेच कर दो, CD को कितना भी स्ट्रेच कर दो, लेकिन वो कहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो कहीं नहीं मिलेगी। ये दोनों लाइंस कहीं नहीं मिलेगी। जबकि आप AD, दूसरी जो अपोजिट पैर है AD एंड BC, उसे आप स्ट्रेच करोगे तो देयर इज प्रोबेबिलिटी कि वो मिल जाए। देखो ये आगे जा रही है, ये आगे जा रही है, सो दे आर इन स्लैंट, तो ये कहीं आगे जाके मिल जाएगी। तो एक अपोजिट साइड की पैर पैरेलल, एक अपोजिट साइड की पैर नॉन पैरेलल, तो उसे हम बोलेंगे ट्रेपेजियम। अभी ट्रेपेजियम का एक सम देखते हैं। इसमें बोला गया है ट्रेपेजियम ABCD। अभी फ्रेंड्स एग्जाम में आप सोचते हो कि मैं ऐसा डायग्राम कैसे बनाऊं। फ्रेंड्स ये जो डायग्राम आप साइड पे देख रहे हो, तो इसमें ट्रेपेजियम बोला गया है, तो ट्रेपेजियम मैंने बना दिया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ट्रेपेजियम कैसा होता है। उसका नेमिंग बोला है ABCD। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज नेम दे दो। मैंने इसमें क्लॉकवाइज दिया है, यहाँ से ABCD। अभी उसमें से एंगल B 60 बोला गया है, सो दिस इज 60, एंगल B इज 60। और इन्फॉर्मेशन क्या है? एंगल D 100, तो ये हो गया 100, एंड देन एंगल A एंड एंगल C फाइंड करना है। अभी आप इमेजिन करो फ्रेंड्स कि ये जो है दोनों पैरेलल लाइंस है AB एंड CD, जैसा कि मैंने अभी समझाया। तो मैं इसे स्ट्रेच आउट कर रहा हूँ, AB एंड CD, राइट। एंड ये जो लाइन है AD, मैं उसको अलग पेन से बना रहा हूँ, AD, ये आप इमेजिन करोगे ट्रांसवर्सल है, तो ये इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गए, इजंट इट, राइट। ये दोनों भी हो गए, बट ये हमें फाइंड नहीं करना है, हमें ये फाइंड करना है। तो इसका टोटल 180 होगा, तो ये 100 में कितना ऐड करेंगे तो 180 होगा 80। सेम वे AB एंड CD पैरेलल लाइन ही है। जैसे कि मैंने AD को ट्रांसवर्सल लिया, उसको हटा के आप BC को ट्रांसवर्सल ले लो, तो ये भी इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो गए। 60 में कितना ऐड करेंगे तो 180 आएगा, 120। तो मेरा आंसर है 80 एंड 120, बट इसे हमें मेथड से करना है। बहुत सारे सम ऐसे फ्रेंड्स कि मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको बहुत ईजी लगेगा। आपको लगेगा कि मुझे तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आई कैन आंसर दिस विदाउट कैलकुलेशन, बट यू हैव टू do the proper calculation, systematic calculation in order to get the marks.
अभी ये मैंने क्यों बताया फ्रेंड्स, ये मैंने इसलिए बता दिया कि क्वेश्चन में बोला है कि ए बी एंड सी डी पैरेलल है। अभी आप इसकी जगह ए डी एंड बी सी पैरेलल करेंगे तो नहीं चलेगा, राइट। आपको जो पैरेलल बोला गया वही पैरेलल होना चाहिए। आप अगर रॉन्ग पैरेलल कर दोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अभी ए एंड डी इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, टोटल 180, उसमें से हमारे पास डी की वैल्यू है 100, वो साइड जाएगा तो माइनस, ये हो जाएगा 80। सेम वे बी एंड सी इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस 120। तो इसी तरह ये इजी सम मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम और सम सॉल्व कर रहे हैं। वीडियो अपडेट्स आते रहेंगे, आपकी क्वेरी क्वेश्चन मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।